Good morning, students. We are studying class 10 social science, and the topic is understanding development. In this lesson, today we will study the next part of this lesson. Now here, understanding development, we will understand the factors income and other objectives. इनकम यानी आय एंड इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है इसका आय के मापदंड और आय का वितरण, उसको हम समझेंगे। इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या आएगा? आय के मापदंड और आय का वितरण। लेट अस एनालाइज टेबल 1.1 वंस अगेन। ये 17.1 टेबल है, जो पहले पढ़े हैं उसको पीछे जाके आप देख लेंगे, उसको एनालाइज करते हैं। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिस्टेड इन द टेबल इज टू अर्न मोर मनी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टेबल में वेट करना, जितने भी लोग हैं, राइट, सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू अर्न मोर मनी, यानी कि अधिकांश का लक्ष्य अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है। दे वांट मोर मनी, राइट, पहला चीज। फॉर एग्जाम्पल, द लेबर वांट्स बेटर वर्क। मजदूर जो है बेहतर मजदूरी चाहता है। द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स मोर प्रॉफिट, और उद्योगपति अधिक लाभ चाहता है। द कॉलेज स्टूडेंट एंड द अनएम्प्लॉयड इंजीनियर वांट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज देयर इनकम। जैसे कॉलेज के जो छात्र हैं और जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, वो रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। बट वाई इज दिस सो, राइट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज पीपल थिंक दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ दे अर्न मोर मनी, राइट? लोग क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आय प्राप्त करने के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और उनका जीवन स्तर उठेगा। इट इज़ बिकॉज पीपल थिंक दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका जीवन स्तर उठेगा। इफ़ दे अर्न मोर मनी, यदि वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बट पीपल आल्सो हैव अदर नीड्स एंड डिज़ायर्स, और वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी ज़रूरत और इच्छा होती है। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग अ गुड इनकम विच दे आल्सो कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट। देखिए, बट पीपल आल्सो हैव अदर नीड्स एंड डिज़ायर्स apart from earning a good income which they also consider to be important, right? आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी इच्छाएं होती है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, नाउ दिस एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 17.1, what are the things that people consider as necessary besides earning an income? अभी हमने जो टेबल अपनी बुक से देखेंगे 17.1 पीडीएफ में, उसमें सोचिए कि आय के अतिरिक्त, इनकम के अतिरिक्त और कौन कौन चीज़ों को अपने लिए आवश्यक मानते हैं। जैसे कि उदाहरण उस टेबल से ही आप देखेंगे, पीपल वांट फ्रीडम एंड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड इक्वली by all in a society in which they live, right? इस लाइन का मतलब क्या है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है,
वहाँ वह बराबरी का व्यवहार और स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। राइट, बराबरी का व्यवहार ट्रीटेड इक्वली और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की अपेक्षा रखता है। दे आल्सो सी सिक्योरिटी इज अ नीड बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस एंड डेवलप इन एन इनसिक्योर इन्वायरमेंट। राइट, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इनसिक्योर इन्वायरमेंट, असुरक्षित वातावरण में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन and where special measures are taken to protect the backward classes and they are provided with opportunities for development। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, भयमुक्त समाज, भयमुक्त समाज, अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर, भयमुक्त समाज, अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर। भेदभाव रहित वातावरण, भेदभाव रहित वातावरण मतलब डिस्क्रिमिनेशन। राइट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण, वेयर स्पेशल मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट द बैकवर्ड क्लासेस। राइट, विशेष संरक्षण जो वंचित वर्ग हैं ना, बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, और उनको अवसर भी देना है। एंड दे आर प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट यानी अवसर की उपलब्धता करवाना है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सुरक्षा से, देखिए यहाँ पे ये दो लाइन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर स्पेशल मेजर्स आर टेकन to protect the backward classes and they are provided with opportunities for development। इसका कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि सुरक्षा से यहाँ तात्पर्य भयमुक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए समाज का विशेष संरक्षण और अवसरों की उपलब्धता है। Unemployed people want better employment opportunities so that they can earn more money। और जो बेरोजगार हैं वह चाहते हैं कि उन्हें अच्छा रोजगार मिले, उनके अवसर मिले ताकि वह अधिक से अधिक पैसा कमा सके। दे आल्सो लुक फॉर स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फैमिली बेनिफिट्स सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, pollution free environment and proper education for their children। अब एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसमें रोजगार में स्थायित्व हो। राइट, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में स्थायित्व हो, उसके परिवार के लिए चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट, आवास, हाउसिंग, पेयजल और ड्रिंकिंग वाटर और प्रदूषण मुक्त वातावरण, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तथा बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था, प्रॉपर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ये सब भी हो। राइट, जितने बताया गया। इफ़ दीज बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल इट अफेक्ट्स देयर कैपेसिटी टू वर्क एंड ऑब्स्ट्रक्ट देयर डेवलपमेंट। ऑब्स्ट्रक्ट यानी अवरुद्ध होना, रुकावट डालना। अब ये सब बेनिफिट नहीं होगा तो उसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता, कैपेसिटी टू वर्क, कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अफेक्ट यानी प्रभावित होना। राइट, और उसका विकास भी अवरुद्ध होता है, ऑब्स्ट्रक्ट देयर डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय के मापदंड और आय का वितरण। मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी आपका मापदंड, और वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बेटा। तो मेजरमेंट, अब आय का, इनकम का हम मेजरमेंट करेंगे, मापदंड क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण क्या है। आय के मापदंड और आय का वितरण जिसको आप बोल सकते हो। नाउ लेट अस नाउ डिस्कस
विच इंडिकेटर्स आर नीडेड टू मेजर डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के लिए कौन कौन से विकास के सूचक होना चाहिए। इंडिकेटर्स यानी सूचक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स इज इनकम। और देश के विकास हेतु राष्ट्रीय आय यानी इनकम, आय को एक सूचक माना जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक, राइट। देश के विकास हेतु आय को एक प्रमुख सूचक माना जा सकता है। पीपल मीट देयर नीड्स एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशंस विद द इनकम दे अर्न। और इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं की और आकांक्षाओं की पूर्ति में किया जाता है। पीपल मीट देयर नीड्स यानी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। आकांक्षा, राइट है, जो भी इच्छा होती है इस इनकम के द्वारा, आय के द्वारा। दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद देयर मनी। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि उसको खर्चा करके वस्तु और सेवा खरीदते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा खरीदते हैं। सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ goods and services of a country helps us to estimate the income earned by the people। देखिए, देश के कुल उत्पादन से, देखिए देश के कुल उत्पादन से, सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी देश के कुल उत्पादन से, टोटल प्रोडक्शन यानी देश के कुल उत्पादन और सेवा से हम समाज के आय का अंदाजन लगा सकते हैं, राइट। फिर से सुनिए, देश के कुल उत्पादन से हम समाज के आय का अंदाजन लगा सकते हैं। सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री हेल्प्स अस टू एस्टिमेट इनकम अर्न्ड बाय द पीपल। देखिए, फॉर दिस वी यूज़ द पर कैपिटा या पर पर्सन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एज एन इंडिकेटर। और इसके लिए हम GDP को एक सूचक मानते हैं। नाउ सबसे पहले GDP क्या होता है? प्रति व्यक्ति GDP एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। प्रति व्यक्ति GDP एक औसत है जो देश या क्षेत्र के कुल उत्पादन में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जा सकता है, राइट। अब इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फॉर दिस वी यूज़ द पर कैपिटा पर पर्सन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एन इंडिकेटर। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे टेबल 17.2 दिया है। पर कैपिटा GDP ऑफ सेलेक्ट स्टेट फॉर 2013 एंड 14। यहाँ पे स्टेट दिया है और महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार, और पर कैपिटा GDP दिया है, राइट। अब यहाँ पे इसको आप टेबल को ध्यान से देखने के बाद आपको GDP समझ में बता। देखिए, पर कैपिटा GDP इज एन एवरेज। जैसे आपको मैंने कहा, पर कैपिटा GDP इज एन एवरेज, प्रति व्यक्ति GDP एक औसत है। It is obtained by dividing total output production of a country by the number of people population in the country। जैसे आपको मैंने कहा कि देश के कुल उत्पादन में टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री में जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है बाय द नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है। अब देखिए टेबल 17.2, इस टेबल को देखिए। गिव्स द पर कैपिटा GDP ऑफ महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार। GDP यहाँ पे महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार का GDP दिया है। यहाँ पे महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। ठीक। We are talking of the gross domestic product of the state here। ठीक है। We are talking about the gross domestic product of the state here। Try to, इसमें जैसे आपको मैंने कहा कि
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फ्रॉम व्हाट यू लर्न इन द प्रीवियस क्लास। अभी मैंने आपको जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी जो बताया उसके बारे में ही है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी ईयर। देखिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, आय से हमारा आशय राज्य के घरेलू उत्पाद से है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य। देखिए इसका मतलब, इसको ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी ईयर। ठीक है, उस राज्य के किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। वी कैन सी दैट महाराष्ट्र हैज़ द